दर्शन हमने पाए। पुण्यों ने मेरे सोए भाग जगाई, ऐसी गुरुआ के दर्शन हमने पाए। आओ मनाए ऐसे पावों की हो विशुद्धि, हो भावों की हो विशुद्धि, जिन वर की पूजा करके 10 धर्म का ये पर्व आओ मनाए ऐसे। और पल ये सांस बीते शुभ भाव में ही रम के। बोलो 1000 शिव शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। जिनेश्वरी का पहाड़ों की चढ़ाई है, करो आरत जिनेश्वर की पहाड़ों की चढ़ाई है। चलो चलो रे प्रभु करत हले हाले, हले हाले, मंदिर की गति में मेरा मन डोले, वीरा के चरणों में मेरा मन डोले। तेरे दर्शन के कारण भी बड़ी ताड़ी आई, करो करो रे, करो करो रे प्रभु के दर्शन हाले हाले, हाले हाले, मंदिर की भक्ति में मेरा मन डोले। फूल कितना भी सुंदर हो, फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से आती है। और इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसका उसके गुणों से होता है। कौन ज़्यादा सुखी है, सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला? बहुत बड़ा माँ जड़वाणी का सिद्धांत है, इसलिए अच्छा है जरा विचार करना। आपके यहाँ की परंपरा देख करके मन हर्षित हो गया कि पर्यूषण पर्व मुझे लगता है आप लोगों को समझ में, अच्छे से बोलो ना जरा, पर्यूषण पर्व आपको समझ में? और जब आ जाते हैं ना तो वो खुशी बाहर निकल आती है। तो ये परंपरा आपकी, कहीं जाऊंगा तो दूसरी जगह बताऊंगा कि कभी पारस धाम कॉलोनी में जाना और फिर क्षमावाणी को उत्सव के रूप में भी ऐसे मनाते हैं कि पुरुष वर्ग पहले आते हैं, बुजुर्ग शुरुआत करते हैं। और ये तो पक्का है कि जिस गांव की समाज पर बुजुर्गों का हाथ हो और युवाओं में जोश हो तो वो उत्सव को महोत्सव का रूप दे देते हैं। और मुझे लगता है कि आपके यहाँ पर बुजुर्गों का हाथ युवाओं के सिर पर है और युवा बढ़ चढ़ कर के धर्म की ध्वजा को ले जाएंगे तो स्वाभाविक है कि वो बहुत मजबूती से आगे बढ़ती चली जाएगी। सोने की दुकान के पास थोड़ी सी देर के लिए विराम देंगे। सोने की दुकान के पास एक लोहे की दुकान थी। पंचतंत्र की कहानी है, मैंने पंचतंत्र की पुस्तक में एक बार पढ़ी थी। अब पंचतंत्र की कहानी में कैसे क्या हो जाता है ये बड़ी बात नहीं है, इसमें दिमाग लगाने की बात नहीं है। दिमाग कहाँ लगाना कि उसका सार क्या निकला था। सो कहते हैं कि सोने की दुकान में एक दिन भूल से लोहे का एक टुकड़ा उछल के चला गया। तो लोहे का टुकड़ा और सोने के टुकड़े दोनों आपस में बात करने लगे। मैंने पहले ही चेताया कि बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना कि कैसे उनने बात की होगी, लेकिन वे दोनों बात करने लगी। सोने का टुकड़ा लोहे के टुकड़े से कहता है, देखो हम भी पिटते हैं हथौड़ी से और तुम भी पिटते हो, लेकिन देखो हम खामोशी से झेल लेते हैं, तुम चिल्लाने क्यों लगते हो? किसने किससे कहा? सोने के टुकड़े ने लोहे के टुकड़े से कहा कि जब उसी हथौड़ी से हम भी पिटते हैं
और उसी हथौड़ी से तुम भी पिटते हो, लेकिन जब हम पिटते हैं तो हम चुपचाप खामोशी से सहन कर लेते हैं, लेकिन तुम क्यों चिल्लाने लगते हो? तो सोने की हथौड़ी और लोहे की हथौड़ी को लोहे के टुकड़े ने क्या जवाब दिया? देखो, तुम भी लोहे की और हम भी उसी समाज के, और जब अपनों की मार पड़ती है अपनों पर तो फिर मुख से कुछ निकल ही आता है। अच्छा है, सच में सब कोई अपने हैं, और अगर अपने वाले जब अपने को कुछ कहते हैं तो बात गड़ जाती है। क्षमावाणी पर्व का वह पावन दिन 10 लक्षण पर्व का समापन अभी तक कहते आ रहे थे, तैयारियां चल रही थी। 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं, 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं, आने वाले हैं, आ रहे हैं, आ गए, आ गए, आ गए और गए। आप लोग साल में एक बार क्षमावाणी पर्व मनाते हैं। विचार करके देखना, जब 10 लक्षण पर्व आते हैं तो कहां से शुरू होते हैं? उत्तम क्षमा, और समाप्त कहां होते हैं? क्षमावाणी पर। कभी विचार किया? जहां से शुरू वहीं पर खत्म। क्षमा से ही शुरू हुआ और क्षमा पे ही समाप्त हुआ। उत्तम क्षमा के साथ शुरुआत हुई थी और क्षमावाणी के साथ समापन हुआ। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा वीरों का आभूषण है। जिसके जीवन में क्षमा होती है, क्षमा गुण होता है, वह उस प्राणी का आभूषण, श्रृंगार माना जाता है। हम लोगों को गुस्सा आता है, एक कहते हैं, एक के बदले कितनी मिलती हैं? रिटर्न कितनी आती हैं? एक के बदले 2 फ्री, 2 के बदले 4 फ्री, बच्चे कह रहे 3, और 4 के बदले 8 फ्री। एक मौन सबको हरा देता है। एक मौन ले ले तो वह सबको हरा देता है। अगर हम विचार करें सतियों का, अगर हम चिंतन मनन करें मुनि राजों का, अगर हम चिंतन मनन करें उत्तम पुरुषों का, तो सचमुच अगर क्षमावाणी पर्व किसी ने मनाई है तो वह अंजना सती ने मनाई है। अगर क्षमावाणी पर्व अगर किसी ने मनाई है तो वह अंजना सती ने मनाई है। अगर क्षमावाणी पर्व किसी ने मनाई है तो मैना सुंदरी ने मनाई है। अगर क्षमावाणी पर्व मनाई है तो सती सीता ने मनाई है। एक राजघराने की पुत्रवधू पूरे राज्य का वैभव मिल गया। कहां राज तिलक होना था, कहां वनवास मिल गया। पल से पल में, पल से पल में क्या हो जाए गाड़ी भरे शरीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का। कहां एक क्षण राज तिलक होना था और दूसरी बेला वनवास की आ गई। लेकिन सती सीता ने कभी किसी से पलट के ये नहीं कहा था। जवाब दिया क्या? नहीं दिया। और आजकल की सीता के साथ अगर श्री राम ने कुछ कह दिया, उनके श्री राम ने कुछ कह दिया तो पियर से पहले गाड़ी आ जाती है और ससुराल को पता ही नहीं चलती है।
ऐसा होता है या नहीं? होता है या नहीं होता? होता है। आज की वर्तमान की बात कर रही हूं तो हमारी सीता कहती हैं कि माता जी आजकल की सासू माँ है ना, वो ये कहती है मेरी बहू सीता होना चाहिए। हर सासू माँ कहती है और मैं कहती हूँ कहना भी चाहिए कि हमारी बहू आए तो सीता जैसी आए। बताओ किसको चाहिए सीता जैसी बहू? हाथ खड़ा करके बताओ। सभी को चाहिए ना? सभी की भावना है कि हमारी बहू सीता जैसी आए, है ना? तो वो सीता बहू क्या कहती है, माता जी ये सासू माँ है ना, ये बहू तो जाती है सीता जैसी। भैया सुनना ध्यान से, आप ही के मतलब का सवाल है ये बहू तो चाहती है सीता जैसी, पर अपने पुत्र को राम कभी नहीं बनाती। अपने पुत्र को कभी राम नहीं बनाती। बहू तो चाहती है सीता, पर पुत्र को राम बनाना नहीं चाहती। अब वो राम कैसे बनाओगी? संस्कार के माध्यम से। प्रत्येक दिन मंदिर जाने के संस्कार डालो, अभिषेक के संस्कार डालो, रात्रि भोजन त्याग के संस्कार डालो, गुरुओं के आहार कराने के संस्कार डालो, तो वह बच्चा राम और सीता अवश्य बनेगा। और आप लोग क्या कहते हो? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। पढ़ाई के लिए दिल्ली भेज दोगे, बंबई भेज दोगे, कलकत्ता भेज दोगे, अमेरिका भेज दोगे, लंदन भेज दोगे। पढ़ाई के लिए आधा घंटा वेट कर लोगे बस का, पर अभिषेक का वेट किया कभी? क्या किया? नहीं। कुछ बच्चे आते थे रोजाना, छोटे छोटे बच्चे आते थे, दर्शन करते थे। उनकी मम्मी कहती थी देखो सामने अभिषेक हो रहा है, देखो उधर ध्यान दो। बच्चे देखते थे, अभी नहीं समझते वो अभिषेक क्या होता है, शांति धारा क्या होती है। लेकिन ये संस्कार बचपन के संस्कार 55 में काम आए। जिन बच्चों की आप उंगली पकड़ के मंदिर लेकर के आओगे, वही बच्चे आपको वृद्ध अवस्था में तीर्थ वंदना कराएंगे। जिन बच्चों के हाथ में आप अभिषेक के कलश पकड़ाओगे, वह बच्चे कभी शराब का प्याला नहीं पकड़ेंगे। जिन बच्चों के हाथ में आप पूजन की थाली पकड़ाओगी, वही बच्चे आपको वृद्ध अवस्था में भोजन की थाली पकड़ाएंगे। जिन बच्चों के हाथ में आप दीपक की थाली पकड़ाओगी, वे बच्चे कभी बीड़ी सिगरेट नहीं पिए। बचपन के संस्कार 55 में काम आते हैं। हमें अपने बच्चों के अंदर संस्कार देना चाहिए। क्षमावाणी पर्व है, और आजकल क्या होता है, कितनी महिलाएं अबॉर्शन करा लेती हैं। क्या क्षमावाणी पर्व मना रही हैं? एक जीव के आने पर उसको जन्म देने से ही पहले उसकी विदाई हो जाती है। क्या इसको क्षमावाणी पर्व कहेंगे? हमारे धर्म में तो बताया कि पानी छान करके यूज करो, नीचे देख करके चलो, एक इंद्री से लेकर के 5 इंद्री जीवित जीवों की रक्षा करो। और हम कितनी हिंसा करते हैं, आप सोचो, विचार करो। और जो माताएं अपने साथ ऐसा करती हैं, जिस बच्चे को दुनिया में आने से रोका जाता है और किस्मत से वो बच्चा रुक जाता है, संयोग ऐसा बन जाता है, निमित्त ऐसा बन जाता है कि कोई ना कोई, अगर उसकी होनहार अच्छी होती है तो निमित्त ऐसा बन जाता है कि वो बच्चा बच जाता है। और मैंने ऐसे कई बच्चे देखे हैं जिनको माता पिता स्वीकार नहीं करते, गलती से हो गया या जो भी हुआ, लेकिन वही बच्चा कुछ बड़ा पद को धारण करता है, कुछ बन करके दिखलाता है। ये मैंने आंखों देखी बात बता रही हूँ। बहुत सारे ऐसे केसेस आए। जितने बड़े बड़े लोगों को हमने देखा, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बहुत सारे लोगों को देखा,
जब उन्होंने अपनी घटना बताई तो ऐसी निकली कि जिस बच्चे को हम दुनिया में लाने से रोकते हैं वही हमारे कुल का उजाला बनता है। इसलिए हम आज क्षमावाणी पर्व है, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ये आज संकल्प लें कि हम अबॉर्शन ना कराएंगे, कारित अनुमोदना से ना किसी का करवाएंगे और ना इसमें सहयोग करेंगे। लेते हैं नहीं? क्यों? पाप जिस जिसने किया है नरक में वो जाएगा, जो करेगा वो भरेगा, ऐसे ही वो भी मरेगा। क्यों ली मेरी जान, कैसे हो इंसान, ऐ मेरे माता पिता गर्भ में चुंदी चिता, क्यों ली मेरी जान, कैसे हो इंसान, कैसे हो इंसान, कैसे हो इंसान, कैसे हो इंसान। एक नन्ही कली गर्भ में रो रही है, क्या हमें उसे के आंसू दिखाई देते हैं? नहीं। इस पाप से बचो, सबसे बड़ा धर्म है। और आज सब लोग कह रहे हैं क्षमावाणी पर्व है, क्षमावाणी का दिन है, और मैं कहती हूं कि कौन सा दिन ऐसा है जो क्षमावाणी के दिन है? कौन सा दिन है जो क्षमावाणी के दिन है? हम साल में एक बार क्षमावाणी मनाते हैं, बड़ी भव्यता से मनाते हैं, और किसको गले लगाते हैं? जिससे हमारी घनिष्ठता होती है, जिससे हमारी दोस्ती जितनी अच्छी होगी उससे सबसे पहले जाकर के गले मिलते हैं और पैर पकड़ते हैं और क्षमा मांगते हैं। लेकिन जिनकी ठनाठनी होगी 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, उनसे हम जय जिनेंद्र भी नहीं करते।